नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठा दिए हैं। आज हम बात करेंगे नीट स्कैम की। ये स्कैम शुरू कैसे हुआ और इसमें हुआ क्या क्या, चलिए स्टार्टिंग से जानते हैं इसके बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी के ऊपर उंगली उठाना या किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है देश को बेहतर बनाना, जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं उनको बंद करना, ताकि हम एक बेटर कम्युनिटी बन पाए। चलिए शुरू करते हैं। द एग्ज़ाम। नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट एनटीए कंडक्ट करवाता है और इस टेस्ट से डॉक्टर, डेंटिस्ट या आयुष कोर्सेज को हम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। तो इस एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले खुली 9 फरवरी को, 1 महीने के लिए, यानी 9 मार्च तक। फिर दोबारा 1 महीने के बाद इसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया। चलो ये नॉर्मल है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे करते हैं कि कभी बच्चे भरने भूल जाते हैं, पढ़ाई में मग्न होते हैं, नहीं भर पाते हैं, तो इसलिए एक्सटेंड कर देते हैं एक हफ्ते के लिए। यहाँ तक ठीक है। फिर 9 अप्रैल को दोबारा खोला जाता है, एक दिन के लिए 10 अप्रैल तक, और उसके बाद 5 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे एक FIR लॉन्च होती है, जिसके हिसाब से पेपर पहले ही लीक हो चुका है, पर उस FIR के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। फिर जब 4 जून को रिजल्ट आता है तब शुरू होता है असली बवाल, जब सबको पता चलता है कि इस बार 67 बच्चों ने टॉप किया है, यानी 720 में से 720 नंबर लेके आए हैं। बहुत ही शॉकिंग होता है क्योंकि हर बार सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही रिजल्ट लेके आते हैं। सबको लगता है चलो ठीक है, हो सकता है बच्चों ने इस बार ज़्यादा मेहनत करी हो, ज़्यादा बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हो, या पेपर बहुत आसान हो, तो हो सकता है आ गए हो नंबर। पर जो नीट एग्ज़ाम है इसके अंदर क्या है कि हर सही क्वेश्चन का तुम्हें 4 मार्क मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन का तुम्हें 1 मार्क माइनस होगा। पर इस बार जो स्कोर आया वो आया 719, 718, जो कि पॉसिबल ही नहीं आना इस एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के हिसाब से। जब इसके ऊपर एनटीए से क्वेश्चन पूछे गए तो पता चला एनटीए ने इस बार 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। क्यों? लॉस ऑफ टाइम की वजह से। हुआ यूँ, हरियाणा झज्जर के एक सेंटर में बच्चों को पहले गलत पेपर दे दिया गया, साथ में गलत OMR शीट दे दी गई, फिर पेपर ले लिया गया, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट की गई। मतलब समझा भी नहीं सकता मैं आपको, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई। और जब ऐसा हुआ इसकी वजह से बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए गए। और जब पूछा गया कि ग्रेस मार्क कितने दिए गए तो उनका कहना है कि -20 से +720 के बीच में दे दिए गए। मतलब हो सकता है किसी बच्चे के 0 नंबर हो, उसको 720 ही ग्रेस मार्क दे दिया हो। और जब इनसे कैलकुलेशन पूछी गई तो पता चला इन्होंने वो कैलकुलेशन यूज़ करी जो क्लैड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो एक ऑनलाइन टेस्ट था जहाँ पे एक्यूरेटली पता चल सकता था कि कितना टाइम वेस्ट हुआ है। पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं पता चल सकती थी और वो यहाँ पे यूज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है। फिर क्या था, बच्चों ने हंगामा किया और चीज़ें खुलने लगी। जब और चीज़ें खुली तो पता चला जिन बच्चों ने टॉप किया है उनमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेस मार्क की वजह से टॉप किया है। और तो और ये जो 8 बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेस मार्क की वजह से टॉप किया है, इनके नंबर रोल नंबर आस पास ही हैं और एक ही इंस्टीट्यूट के हैं। मतलब हो भी सकता है कि आगे पीछे बैठे हैं। बहुत ही स्ट्रेंज, जिसकी वजह से लोगों का एनटीए के ऊपर से विश्वास उठ गया है। द माफिया। सबसे बड़ा स्पेकुलेशन यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उनके कितने बच्चे पास हुए और कितने बच्चों ने टॉप किया। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है कि इंस्टीट्यूट्स ने पेपर लीक कराए हैं और ये सब धांधलेबाजी कराई है ताकि उनके इंस्टीट्यूट का नाम बेटर हो सके। द प्रोटेस्ट। जैसे ही गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए वैसे ही बच्चों ने वहाँ झज्जर में ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और तब से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके अगेंस्ट कि ऐसे बड़े एग्जामिनेशन को ठीक से कंडक्ट क्यों नहीं कराया गया। और फिर जब PIL फाइल हुई तब एनटीए ने कहा कि जितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके ग्रेस मार्क्स वो हटा देंगे। तो बच्चों के पास 2 ऑप्शन निकलते हैं, या तो वो ग्रेस मार्क के बिना अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर लें या फिर रीटेस्ट के लिए अपीयर। इसमें इन सब में एनटीए का स्टैंड क्या है? एनटीए कहता है कि बच्चों को लॉस ऑफ टाइम की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए। टॉपर्स के ऊपर उसका कहना है कि इस बार पेपर जो था वो कंपैरेटिवली आसान था, जिसकी वजह से इस बार टॉपर ज़्यादा हैं। बट एक्सपर्ट ने इस बात को डिबंक कर दिया है ये कहकर कि बल्कि पेपर इस बार ज़्यादा मुश्किल था पहले से। और तो और एनटीए का ये भी कहना है कि 3 लाख बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए थे इस बार, जितने हर बार होते हैं उससे।
तो इस वजह से भी रिजल्ट जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया। कंक्लूजन, अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो हम इसके ऊपर कोई मीडिया ट्रायल नहीं करेंगे। लेट अस हैव फेथ इन आवर जुडिशरी एंड लेट देम ओनली डिसाइड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स कि सही क्या है और गलत क्या है। पर मैं यहाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को और अच्छे और प्रोफेशनली कंडक्ट करवाया जा सकता था, जिससे बच्चों के मन में ये डाउट ना आता। पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर चीटिंग करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो पेरेंट्स ने ही दिए होंगे अगर ये चीटिंग हुई है, तो पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि चीटिंग करके अगर उनका बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो वो कैसा बनेगा और वो क्या सीखेगा कि लाइफ में कुछ भी मेहनत से नहीं बस पैसे से खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या विचार है इस स्कैम के बारे में।